नमो नमः मित्राणि, स्वागत है आप सबका अखिल शिक्षा मंजरी यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट 2025। तो आप सब लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और हाँ, वीडियो को अंतर जरूर देखें, जब आप देखेंगे नहीं तो फिर आपको कहाँ से अच्छा लगेगा, है ना। तो इसलिए आप पहले देखिएगा, उसके बाद फिर जो होगा प्रतिक्रिया करिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के अपने विषय पर, देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि जो हमारा आज का विषय है वो है स्वर भक्ति। क्योंकि उससे पहले हमने जो हमारी याज्ञवल्क्य शिक्षा और ऋग्वेद प्रातिशाख्य के अनुसार हमने पढ़ लिए थे, तो उसमें हमने त्रय स्वर प्रदर्शनम देखा था, और उसके बाद हमने स्वरित के भेद देखे थे, विवृत्ति देखे, और अभी हम स्वर भक्ति देखेंगे। ये चारों पॉइंट आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप जो बिंदु देख रहे हैं स्वर भक्ति के, ये क्वेश्चन में से आपके इसमें से इन चार में से किसी न किसी में से क्वेश्चन जरूर रहेगा, आप लिख के ले लीजिए मेरे से। तो जो भी 73 कोड के हैं, 73 कोड के छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें लोग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और श्लोक जरूर स्मरण में रखिएगा। यदि आप इस श्लोक को स्मरण में रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको क्रम भी याद रहेगा और उसको उदाहरण भी याद हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। वो ज़्यादा सरल होता है। तो चलिए ये शुरू करते हैं आज का अपना विषय। तो आज हम देखने वाले हैं याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार हम स्वर भक्ति। ठीक, तो चलिए देखते हैं श्लोक को। करणी कुर्वणी चैवा हरणी हरिता यथा तद्वद हंस पदा नाम पंचयिता स्वर भक्तयः। अर्थात यहाँ पर जो स्वर भक्ति है वो कितने प्रकार की है इस श्लोक के माध्यम से कही गई है। ठीक, स्वर भक्ति कितनी कही है, तो यहाँ बोलो है करणी कुर्वणी चैवा, अर्थात पहली करणी कुर्वणी, फिर हरणी हरिता यथा, फिर तद्वद हंस पदा नामा, तद्वत उसी तरह फिर एक हंस पदा नाम की है, वह पंचयिता स्वरभक्त, यह 5 नंबर की जो है स्वरभक्ति है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है हमारा ये करणी, दूसरा कुर्वणी, तीसरा हरणी और हरिता, और 5 नंबर में हंस पदा। ये 5 स्वरभक्तियां हैं। इनको आपको क्रम से याद रखना है, इनके क्रम भी पूछ लेता है और इनके उदाहरण भी पूछ लेता है। कि यहाँ पर बोले करणी कुर्वणी चैवा हरणी हरता यथा तद्वद हंसपदा नामा पंचयिता स्वरभक्तयः। तो ये श्लोक यदि आपको याद रहता है तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे उसके लिए। ठीक, तो चलिए आइए आगे देखते हैं। अगले श्लोक के माध्यम से हम इसका भी उदाहरण देखेंगे कि करणी क्या है, कुर्वणी क्या है, हरणी हरिता का लक्षण क्या है, तो वो सब चीज़ आप देखते हैं। ठीक है ना। इसका स्वरूप, इसको समझेंगे कैसे कि करणी का उदाहरण क्या है, इसको कैसे देखा जाएगा कि यहाँ पर करणी ही है स्वरभक्ति। तो उसके लिए यहाँ पर श्लोक है कर्णीरहयोर्योगे कुर्वणी लहकारयोः हरणीरशयोर्योगे हरितालशकारयोः यातु हंसपदा नाम सातुरेफशकारयोः। अर्थात जो इसके आपने जो 5 वहाँ पर स्वर भक्ति देखे हैं, अब इनको हम कैसे जानेंगे कि करणी क्या है। तो यहाँ पर बोलते हैं करणी रहयोर योगे कुर्वणी लहकारयोः। तो वही हम पहले करणी को देख लेते हैं। तो यहाँ बोलते हैं संयोग किसका किसका रहेगा, यहाँ पर रहयोर योगे, रा और हा वर्णों का जहाँ पर संयोग होता है ना, रा और हा वर्ण का बता रहे हैं यहाँ पर। फिर रा वर्ण के बाद यदि मुख से हा का आभास हो तो वही करणी स्वर भक्ति होती है, जैसे कि करणी रहयोर योगे। आगे इसका हम उदाहरण देखेंगे, अभी मैं इसका सिर्फ स्वरूप दिखा रहा हूँ कि कैसा होता है, करणी कैसी होती है। फिर कुर्वणी लहकारयोः, फिर जो कुर्वणी है स्वभक्ति है वो संयोग किसका किसका होता है, ला और हा वर्णों का जहाँ पर संयोग होता है वहाँ पर कुर्वणी होती है। जब ला से हा का संयोग उच्चारित करते समय मध्य में स्वर युक्त ध्वनि आती है तब कुर्वणी स्वरभक्ति होती है। ठीक, ये इसका स्वरूप है, इस प्रकार से ये होता है। लेकिन जब आप उदाहरण देखेंगे तो उससे आपको ज्यादा स्पष्टता होगी। अभी हम ये 2 देख लिए हैं, ठीक ना, करणी, ये पहला हमने देखा है करणी और दूसरा कुर्वणी। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा कि जहाँ पर रकार और हकार वर्णों का जो संयोग होता है वहाँ पर करणी होती है, और जहाँ पर लकार और हकार वर्णों का जहाँ संयोग होता है वहाँ पर
कुर्वणी होती है। ठीक, तो आप ये इसका स्वरूप देख लिए, आइए आगे देखते हैं। अभी हम इनको देखेंगे। तो ये हमारा जो है ये हरणी स्वरभक्ति। तो हरणी स्वरभक्ति जो है इसका संयोग क्या, इसका स्वरूप क्या रहेगा कि जहां पर रा और शा वर्णों का, ये है हमारा रा और ये है हमारा शा वर्ण, जहां पर रा और शा वर्णों का संयोग होगा, जहां रा और शा के संयोग से उच्चारण में मधुरता लाने हेतु स्वर ध्वनि जोड़ी जाती है, वह हरणी होती है। ठीक, करणी, कुर्वणी और हरणी, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे हरिता। हरिता का स्वरूप कैसा होता है, तो ये है हमारी हरिता। और यहाँ पर देखेंगे जहां पर ला, ये है ला और सा वर्णों का, जहां पर ला और सा वर्णों का संयोग होता है, यह स्वर भक्ति अत्यल्प प्रयुक्त होती है, परंतु लौकिक ध्वनि शुद्धि हेतु वर्णित है। अर्थात जो ला और शा वर्णों का, जहां पर जिस साता वाले शा आदि जो इसके उदाहरण आगे दिखाएंगे आपको, तो ये हरिता नामक स्वर भक्ति होती है जहां पर ला और शा का संयोग होता है। फिर हमारा जो 5 नंबर में है वो है हंसपदा। इसका संयोग जहां पर आप देख सकते हैं रा और शा वर्णों का, जहां पर रा और शा वर्णों का संयोग होता है, वहां पर जो है हंसपदा नामक स्वर भक्ति होती है। ठीक, जब रा के पश्चात सा या आते हैं और उच्चारण में सूक्ष्म स्वर सुनाई दे तो हंसपदा नाम स्वर भक्ति कही जाती है। ठीक है ना। तो ये हमने पांचों स्वर भक्ति को देखा, करणी, कुर्वणी, चैव, हरि, हरिता यथा तद्वद हंसपदा नाम पंचेता स्वर भक्त। यह श्लोक के माध्यम से आप श्लोक को याद रखिएगा। तो श्लोक याद रखेंगे तो मस्त मजा आएगा आपको एग्जाम देने में। तो आप लोगों से निवेदन मेरा यही रहेगा कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करिए, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं भी कि आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, तो शायद मैं और कुछ और अच्छा कर सकता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दीजिएगा ना। चलिए आइए आगे देखते हैं। अभी हमने ये पांचों देख लिए हैं ना, करणी, कुर्वणी, हरणी, हरता और हंसपदा का स्वरूप भी देख लिए हैं और कितनी है वो भी देख लिए हैं। ठीक है ना। आइए अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। और परीक्षा में जो है उदाहरण पूछे जाते हैं, कंफर्म है कि पूछे जाते हैं। इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो उससे अगली बार, क्योंकि यहाँ जो है इतनी दूर तक छात्र बहुत कम पढ़ते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि मतलब यार शिक्षा भी है हमारे सिलेबस में। ठीक, वहाँ पर उन्होंने एक उसमें दिया हुआ है लाइन में, आप पहली इकाई अगर देखेंगे तो वहाँ त्रय स्वर दर्शन भी है, स्वर भक्ति भी है, विवृत्ति भी है और स्वरित भेद भी है। तो आप लोग उसमें से अभी आप हम स्वर भक्ति देख रहे हैं, बाकी 3 वीडियो मैंने दे दिया, पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं, है ना। तो इसमें अभी हम क्या देखेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे इनका। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर श्लोक के माध्यम से आप देख सकते हैं कि देवम बर्हिश्च करणी उपवल्हेति कुर्वणी हरणे दर्शतमिति शतवल्शेति हारिता वर्षो वर्षीयसीत्याहुस्तथा हंस पदेति च। अर्थात अब यहाँ पर हम शब्दार्थ देखेंगे। देवम बर्हिश्च करणी, जो देवम बर्हिश्च ये उदाहरण है, हम देख सकते हैं। हमारा पेन किधर है, ये देवम बर्हिश्च करणी इसका है। ठीक, अब हमने वहां पर क्या बोला था, जहां पर रा और हा का संयोग हो वहां पर क्या होता है, करणी। क्या बोला था, करणी रहयोर योगी। यदि आप स्वरूप याद कर लेंगे तब भी आप उदाहरण को लगा सकते हैं, यदि आप उदाहरण याद कर लिए तब भी आप कर सकते हैं। उनमें से 2 श्लोक में से आपको एक याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि देवम बरही चा, अर्थात देवम बरही अर्थात शब्दों में रा और हकार के संयोग हुआ, अतः करणेश्वर भक्ति है। यहाँ पर स्वरूप मैंने पहले ही बता दिया था। और आप यहाँ देख सकते हैं जो बरही में बा के बाद जो रा है उसके बाद हा है, ठीक है ना, वही है ये चीज, ये
आप वहां भी देख सकते हैं, उदाहरण में भी यहाँ, ठीक है ना। तो जहां रा और हकार है, देवम बरही, बारिही, ठीक है ना, तो वो का करणी हुआ। फिर उपवलहेति कुर्विणी। अब ये है उदाहरण इसका, कुर्विणी का, ठीक है ना। कुर्वणी में यहाँ क्या बोल, अब मैंने वो पहले स्वरूप आपको बताया था, जहां पर लकार उपबल हेती, लकार और हकार, ये देख सकते हैं आप, ये, ठीक है ना। ये यहाँ पर दूसरा उपलेति हमारा यहाँ है। तो जहां पर लकार और हकार का संयोग हुआ है, अतः वह कुर्वणी स्वरभक्ति कहलाती है। आपको मैंने यहाँ पर पहले स्वरूप भी बताया था और यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि उपबल्हेति जो है कुर्वणी का है, स्वरूप है, और उपबल्हेति यहाँ पर मंत्रों के माध्यम से ही आदि पंक्ति दे करके यहाँ पर बताया गया है कि कुर्वणी ये है, ठीक। फिर हमारा है हरणी दर्शतमिति, है ना, ये देखिए, ये है दर्शतमिति। तो अब आप क्या करेंगे, इसको कैसे समझेंगे, दर्शतमिति, जहां पर ये है दर्शमिति, तो जहां रकार और सकार का संयोग हो है, वहां पर हरणी स्वरभक्ति कहलाती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख ले सकते हैं, हरणी दर्शतमिति, दा और रा के, दकार के बाद रकार और फिर उसके बाद शकार है। तो ये देखिए लंदरा और शा, ठीक है ना। दर्शतमिति शतवलशेति हारिता, ये दर्शतमिति हो गया। और अब यहाँ पर शतवलशेति हारिता जो है, ये हारिता का जो है, ये शतवलशेति, ये उसका उदाहरण है, ठीक है ना, हारिता का। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, शतवलशेति, ला और शकार, जहां पर लकार और शकार के संयोग से हरिता स्वरभक्ति कहलाती है। जहां पर लकार और शकार का संयोग हो वहां पर हरिता नामक स्वरभक्ति कहलाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, शतवलशेति इसका उदाहरण है ना, ये शतवलशेति हारिता, ठीक। अब यहाँ बोल रहे हैं वर्षो वर्षी यसीत्याहुस तथा हंस पदेति चा, जहां पर ये वर्षो वर्षी का यानी कहेंगे जहां रकार और शकार के संयोग से हंसपदा नामक स्वरभक्ति कही जाती है। जहां पर रकार और शकार के संयोग हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्षो वर्षीय, ये बा के बाद रकार है, फिर मूर्धन तकार है, सकार है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बकार के बाद सकार, वर्षो वर्षीय शीत्याहुस, यही 12 सकार देखिएगा। तो वहां पर भी वर्षो वर्षीय शीत में कौन सा स्वरभक्ति होगी, हंस पदा नामक स्वरभक्ति होगी, ठीक। तो ये हमने पांचों का उदाहरण देख लिए, ठीक। हमारे ये पांचों जो है कंप्लीट हो गए हैं। इस करणी, पूर्वणी, हरणी, हरता और हंसपदा, ये उदाहरण भी हो गए हैं। आपको मैंने उसके नाम भी बता दिए कितने प्रकार के होते हैं, 5 होते हैं उसमें से, फिर आपके स्वरूप भी दिखा दिए। उसके बाद आपको मैंने यहाँ पर उदाहरण भी दे दिया है। तो आपको ऐसा आशा है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से इसको पकड़ सकते हैं एग्जाम में कि देवम बरही में कौन सा है। तो सीधा आप बोलिए देवम बरहिश्च करणी उपवलहेति कुर्विणी हरणी दर्शवती शतवलशेति हारिता वर्षो अगर आप इसी श्लोक याद कर लेते हैं तो आपका पांचों चीज क्रम से आ जाएगा। आपको वो 2 श्लोक और याद नहीं करने पड़ेंगे। यदि फिर आप पहला श्लोक याद कर लीजिए तो उसके बाद उसका स्वरूप याद कर लीजिए 2 श्लोक, या तो फिर आप सीधे इसी को याद कर लीजिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो है पांचों जो स्वर भक्तियां हैं उसको तालिका के रूप में दिखा दिया हूँ कि कहाँ पर कौन सी स्वर भक्ति है, कहाँ पर उसका संयोग है, क्या वर्ण व्याख्या सब। तो ये देखिए ये क्रम है, ये स्वर भक्ति का नाम है, संयोग वर्ण योग है, यहाँ पर व्याख्या कर दिया हूँ थोड़ा सा, और ये उसका उदाहरण है, ठीक है ना। तो पहला हमारा है करणी स्वर भक्ति, जिसका संयोग क्या क्या होता है, रा और हार, करणी रहयोर योगे, दूसरे रा के बाद हा का आवास होने पर करणी स्वर भक्ति होती है। फिर उसका उदाहरण में क्या दे, देवम बरहिश्चा, देवम बरही, आप देख सकते हैं जहां हमने रकार हकार बोला, बरही, ये बा के बाद जो रा है और हा दोनों का संयोग हो रहा है ना, तो यहाँ पर करणी हुआ। फिर यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं दूसरा है हमारा, पहला हमने देख लिया ये, अब ये दूसरा है हमारा कुर्विणी। कुर्विणी का संयोग जो ला लकार और हकार, ठीक है, ला और हा के मध्य
के संयोग में जो मध्य सूक्ष्म स्वर युक्त जो ध्वनि सुनाई देती है आप लोगों को, शाता वालेशा, ऐसा उपबल्हेति लकार और हकार जहाँ है वहां पर ये कुर्वणी होगा। उसके बाद जो है हमारा तीसरा है हरणी, उसमें रकार शकार का संयोग होता है, जहाँ रकार स्वयं स्वयं से उच्चारण मधुर स्वर उत्पन्न होता है वही क्या होता है, हरणी होता है। जो उसका उदाहरण में हम क्या देखते हैं, ये दर्शतमिति, आप देख सकते हैं द के बाद रकार और शकार दोनों प्राप्त हो रहे हैं आपको यहाँ पर इसमें, ये ठीक है ना। उसके बाद फिर हरिता, हमारा क्या 4 नंबर में हरिता। हरिता में क्या देखें, लकार और शकार का जहाँ संयोग होता है, ला और शा के संयोग से उत्पन्न बहुत अल्प प्रयुक्त होते हैं जहाँ पर, वहीं पर हरिता होता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं इसका उदाहरण ये है शाताबल शेती। ठीक, तो जो शाताबल शेती है वह हरिता का उदाहरण है। उसके बाद हमारा है हंस पदा, 5 नंबर की जो स्वरभक्ति है। परीक्षा में सबसे ज्यादा आप ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ पर जो है आपके क्रम पूछते हैं वो ज्यादा से ज्यादा, या तो इनका क्रम लगाओ या तो इसमें से कौन सी स्वरभक्ति है, और दूसरे भी एक दो नाम दे दें, इनको दे दें, तो आप उनमें से पहचान पाओ, है ना वो चीज। तो हमारा ये जो है अभी इसको बरसों इसका हमने देख लिया। ये देखिए रकार और सकार, ये रकार और सकार का जहाँ संयोग होता है वहां पर जो है हंसपदा नामक होता है। रकार के पश्चात सकार आने पर सूक्ष्म स्वर सुनाई देता है, वही हंसपदा होता है। और ये हमारा बरसो बरसी शीत्याहुस्तदा हंस पदे दिचा, ठीक है ना। तो इस तालिका के माध्यम से हमने ये भी देख लिया। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप तालिका भी देख लीजिए। तालिका को तभी देखिएगा जब आप व्याख्यात्मक पढ़ लें, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो इसको तो सिर्फ आप एक रिवीजन के लिए रख सकते हैं, ऐसा मैंने थोड़ा दिखा दिया है अपने, थोड़ा ऐसा चार्ट बना के, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम जो देखने वाले हैं इसमें से भी प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी सदर करिए। ये हमारा जो है ऋग्वेद प्रातिशाख्य के अनुसार संज्ञा परिभाषा पटल से पृष्ठ संख्या 69, 69 नंबर, ठीक है ना। तो यदि आप अपनी मन के शंका को दूर करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोलते हैं स्वरभक्त, यहाँ पहला सूत्र जो बताते हैं स्वरभक्तया, स्वरभक्ति कौन कौन सी है, स्वरभक्ति क्या है, तो उसके बारे में बताते हैं कि स्वरभक्ति क्या है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि स्वरभक्ते पूर्वभागत्वम पूर्वाक्षरांगत्वंच, अर्थात सूत्र के माध्यम से देखेंगे स्वरभक्ति पूर्वभाग अक्षरांगम, जो स्वरभक्ति होती है वह, यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, स्वरभक्ति पूर्ववर्ती रेफ या लकार से संबंध होती है और पूर्ववर्ती अक्षर स्वर वर्ण का अंग होती है। पूर्ववर्ती का जैसे हमने देखा देवम बारे ही, तो जो बकार का जो आकार है वो स्वर है, और जो रकार है वो बकार के आकार के साथ ही उच्चारण, बारे ही, ठीक है ना। तो आकार के साथ इसका उच्चारण हो रहा है। अभी हम इसके प्रातिशाख्य के अनुसार देखेंगे, वो मैंने शिक्षा का दिया था, याज्ञवल्क्य शिक्षा का उदाहरण दिया हूँ आपको। तो यहाँ पर बर्डाचार्य जी का जो हमारा भाष मिलता है, ऋकार वर्णा स्वरभक्तिरुत्तरा इति वक्ष्यति, अर्थात जो ऋकार वर्ण, यहाँ पर पहले बोल दिया रेफ या लकार वर्ण जो होते हैं वो स्वरभक्ति उत्तरा इति वक्ष्यति, सा स्वरभक्ति पूर्व भाग, जो स्वरभक्ति होती है वह पूर्व भाग, अर्थात जो इसके पूर्व का पहले जो स्वरवर्ण होता है उसका पूर्व रेफम लकारम व भजते, पूर्व रेफ या लकार से संबंध होती है। कैसे, तो देखिए रेफा उत्तरा रेफ सदृशी, अगर रेफार होगी तो रेफ सदृश होगा, बारे ही रेफ की सदृश हुई ना, और रेफ सदृशी है। और यदि लकार उत्तरा होती, लकार सदृशी होती, साता वालेशा, ऐसा आप देखिए लकार आपको ज्यादा सुनाई देगा, तो लकार की सदृशी हो गई। फिर अक्षरांगम स्वरांगम चा भवती रेफ द्वारा लकार द्वारा यस्माद् द्वद्यं जनावुत्तरा और तत्सहिता सा पूर्व से स्वरास्यांग भवती इत्यर्थः, यथा, या फिर यहाँ पर यह उदाहरण दे देते हैं कि प्रत्यु अदर्शी, ठीक, प्रत्यु अदर्शी, तो जो दकार का जो आकार है उसके बाद जो रेफ है वो क्या हुआ, रिकार हुआ। रेफ या लकार पहले ही बोल दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेफ या लकार से संबंध होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर्शी। फिर आष्टिशेण वनस्पति शतवालिशा, तो ये जो अब ये रेफ और लकार दोनों आपको प्राप्त हो गए हैं, ठीक है ना। नारा यशोना जले जल हवा, हम यजुर्वेद में जल हवा बोलते हैं, ऐसा लगेगा लेकार बोल रहे हैं, है ना।
तो ये आप उदाहरण दे सकते हैं, अनवरत संज्ञा चेयम स्वरभक्ति स्वर प्रकार इत्यर्थः। ऐसा भट्टाचार्य जी का कथन है कि जहां पर रेफ या लकार से संबंध होती है जो स्वरभक्ति वही, और वो पूर्व भाग की जो अंग होती है, जो स्वरभक्ति होती है वो किसकी अंग होती है, पूर्व भाग की। जो पूर्व भाग अर्थात जो पहले स्वर आएगा उसी का भाग होगा, दूसरे का नहीं होगा, है ना। आइए आगे देखते हैं इसका अर्थ। अभी हम ये देख पा रहे हैं, यदि स्वर वर्ण पहले और व्यंजन वर्ण बाद में हो तो रेफ से पश्चात री वर्णात्मक स्वरभक्ति उत्पन्न होती है। जैसे कि यहाँ स्वरभक्ति पूर्ववर्ती रेफ रकार या लकार ला से संबंध होती है, रेफ से बाद वाले स्वरभक्ति रेफ के सदृश होती है, मैंने आपको पहले बता बारे ही। और लकार से बाद वाली स्वरभक्ति लकार के सदृश होती है, साता वाले शाह। ठीक, यह पूर्ववर्ती स्वर वर्ण का अंग अक्षरांगम होती है। बारेही का जो बकार है या फिर प्रत्यु अदर्शी है, अदर्शी प्रत्यु अदर्शी जो दकार का आकार है, फिर उसके बाद रकार है, तो जो आकार है उसका वो जो स्वर है उसका ये अंग है रकार, ठीक है ना। इसलिए बोला है पूर्व भाग अक्षरांगम, पूर्व जो स्वर है उसी का अंग होता है, अगले वाले उत्तर पद का नहीं। जो अदर्शी का जो इकार है उसका नहीं है, यहाँ पर जो आकार है दकार का आकार उसका, ठीक है ना। रेफ या लकार जिस व्यंजन से पश्चात होता है उसके सहित वह स्वर वर्ण का अंग होती है। ठीक, उदाहरण में आप ये दे सकते हैं, प्रत्यु अदर्शी आष्टिषेण वनस्पते शतवलशः नारायसो न जलहवा, ठीक है ना। तो ये हमने उदाहरण भी देख लिए हैं, ये दूसरा, ये तीसरा शत वनस्पति शतवलश और चौथा है नारायसो न जलहवा, ठीक है ना। प्रत्युदर्शी आदि आपको मैंने पहले ऊपर बता दिया है, इसकी स्थिति भी बता दिया है, इसका स्वरूप भी बता दिया है, ठीक है ना। सारांश में देख लेते हैं, स्वरभक्ति का नाम उसके अर्थ के अनुसार है। रिकार है तो रिकार स्वरभक्ति हो जाएगी, लकार लकार, ठीक है ना। यह स्वर का एक प्रकार, इसलिए इसका नाम स्वरभक्ति है। ठीक, तो आपको मुझे आशा है कि इतना समझ में आ गया होगा। आगे अगले सूत्र में क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि द्रागी जो है ना दीर्घ स्वरभक्ति काल जो होता है, अब स्वरभक्ति तो हमने देख लिया, फिर अभी ह्रस्व दीर्घ देखते हैं कि कौन सी दीर्घ होती है कौन सी ह्रस्व होती है। तो अभी यहाँ दीर्घ स्वरभक्ति है काला, ठीक। तो क्या बोलते हैं, द्रागी यसी सार्ध मात्रा, 33 नंबर सूत्र जो है इसका 33। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि दीर्घ तरा हो तो द्रागी यसी सार्ध मात्रा, यदि वो स्वरभक्ति दीर्घ हो तो वह आधी मात्रा काल वाली होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं बड़वास में भी, तत्र याह जो द्रागी यसी दीर्घतरा स्वरभक्ति सा वह अर्धमात्रा काला अर्धमात्रा काल वाली भवती होती है, ठीक है। यथा प्रत्यु अदर्शी, ठीक है ना। अदर्शी जो जो अदर्शी जो हमने बोला, तो जो आकार का जो रकार है उसका जो उच्चारण काल है वो कितना आदि मात्रा काल वाला कर ही वनस्पति शते वर्षा, वही इसको कर्ण दे रहे हैं। जो द्रागी यसी दीर्घतरा स्वरभक्ति होती है सा वह सार्ध मात्रा आदि मात्रा काल वाली होती है। उदाहरण में प्रत्युदर्शी फिर से दे दिया उदाहरण है ना, और कर ही, और उसके बाद सत वनस्पति शतवलशा। तो ये जो दीर्घ स्वरभक्ति काल होती है द्रागी असी सार्ध मात्रा, दीर्घ स्वरभक्ति का काल कितना होता है, अर्धमात्रा काल होता है। ठीक, अभी आइए देखते हैं आगे। बोलते हैं व्यंजना नाम चा, क्या बोल रहे हैं, व्यंजना नाम काला। तो फिर व्यंजन का काल कितना होता है, तो बोल रहे हैं यहाँ पर इतरे चा, जो उनसे अन्य है। अन्य अब क्या बचा है, वो स्वर के बारे में तो बता दिया उन्होंने, जो व्यंजन बच रहा है अन्य अर्थात व्यंजन भी आधी मात्रा काल वाले होते हैं। कौन, व्यंजन, इतरे चा, है ना। ये सूत्र है तो आप इनको क्रम से पढ़ेंगे तो ही आपको प्रातिशाख वगैरह जो है इनका क्रम अलग ही है, तो इनको आप अलग से इनका जो स्टार्टिंग से पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो उसी संकेत में बात करते हैं, है ना। जैसे आप अष्टाध्याय यदि पढ़े हैं, 14 सूत्र यदि आप अयोडलिक प्रत्याहार यदि नहीं जानते हैं तो फिर उसको समझना मुश्किल है। इक बोल दिए तो फिर आप इक से क्या ही समझेंगे, अच बोल दिए तो फिर आप अच ही पढ़ते रह जाओगे, अच में है क्या, है ना। यूरिलिक, अच में अयोडलिक यूज पूरा स्वर वर्ण आ गया। तो सांकेतिक शब्द यहाँ पर भी इतरेचा बोल दिए हैं, तो यहाँ पर आपको व्यंजन लेना है। व्यंजन में क्या देखना है कि यहाँ पर उब्बड़ बात बोलते हैं, उक्त कालेभ्य इतरेचा ये वर्णास्ते अर्धमात्रा कालावंती कादीनी, यहाँ पर बोल दिए हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, कादीनी व्यंजनान व्यंजनान उदाहरणम,
का दिन अर्थात का खा गा घा जो आप देख रहे हैं ना, वो का वर्ण का चाटा तपा ये जो है, तो इनका जो काल होता है, जिन वर्णों का काल बतला चुके हैं उनसे इतरे अन्य वर्ण भी आधी मात्रा काल वाले होते हैं। का आदि व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो भी आधी मात्रा काल वाले होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये भी समझ में आया व्यंजन का काल कितना है और दीर्घ स्वरभक्ति का काल कितना, आधी मात्रा काल है और इसका भी आधी मात्रा काल है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनको थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे। अब यहाँ बोलते हैं, ये सब दीर्घ तो हमने देख लिए हैं, अभी यहाँ देखते हैं कि ह्रस्व स्वरभक्ति काल, ह्रस्व जो दीर्घ स्वरभक्ति थी उसकी आदि मात्रा काल थी, अब जो ह्रस्व स्वरभक्ति है उसकी काल कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ बोलते हैं अर्धो नान्या। 35 नंबर सूत्र में बोल रहे हैं कि अन्य अर्थात ह्रस्व स्वरभक्ति आधे से कम अर्थात चौथाई मात्रा काल वाली होती है, चौथाई मात्रा काल वाली होती है। कौन होती है, ह्रस्व स्वरभक्ति जो होती है, जो दीर्घ होती है वो आधी मात्रा होती है और जो ह्रस्व स्वरभक्ति होती है वह चौथाई मात्रा काल वाली होती है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, ये अब हिंदी देख सकते हैं, अन्य अर्थात ह्रस्व स्वरभक्ति आधे से कम अर्थात चौथाई मात्रा काल वाली होती है, यथा आष्टिशेण वर्ष्यान अदर्थ्यायति, अर्थात ये जो उदाहरण दिए हैं ये सब है, ठीक ना। बड़ाचार्य जी क्या बोलते हैं कि द्रागी यस्या स्वरभक्तिर्या अन्या स्वरभक्ति सा अर्धोना भवति पाद मात्रा भवति इत्यर्था, यथा आष्टिशेण वर्ष्यान, दीर्घतरा स्वरभक्ति से जो स्वरभक्तिर अन्य स्वरभक्ति जो दूसरी स्वरभक्ति है वह सा अर्धोनान्या वह आधे से कम अर्थात अर्धोनान्या अर्धोना अर्थात कम चौथाई पाद मात्रा काल वाली। तो एक पाद मैंने आपको वहां पर जो अब देखे होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सूर्य रश्मि प्रतीका साचा अणवाहित दृश्यते, ऐसा कुछ श्लोक था ना याज्ञवल्क्य शिक्षा में। तो एक मात्रा पाद कैसे हुआ, एक अणु से कितने पाद मात्रा, तो एक शब्द का जो अक्षर है उसका उच्चारण काल कितना है, उस हिसाब से आप अगर देखोगे तो चौथाई पाद मात्रा काल वाला होता है। यथार्थ श्रेणा वर्ष्यान, दीर्घतरा शब्द से दूसरी स्वरभक्ति हुआ आधे से कम अर्थात चौथाई पाद मात्रा काल वाली होती है। उसके लिए उदाहरण यहाँ पर देते हैं कि आष्ट श्रेणा और वर्ष्यान, ये इसके उदाहरण हैं। तो यदि आपके पास ये समक्ष में आए कि यहाँ पर जो हर स्वरभक्ति काल का उदाहरण क्या है, या फिर ये दे दें कि इसका काल क्या है, तो आप इससे आप थोड़ा देख के और अनुमान लगा करके पढ़ के आप उसका सही उत्तर दे सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है 73 कोड के लिए, क्योंकि अंदर से प्रश्न है ये, क्योंकि वहाँ पर स्पष्ट नहीं दिया, वहाँ पर सिर्फ स्वरभक्ति वगैरह दे दिया है, ठीक, त्रय दर्शन दे दिया है, स्वरित भेद दे दिया है, लेकिन ये नहीं बोला कि मैं ऋग्वेद प्रातः शाक्य से पूछूंगा और याज्ञवल्क्य शिक्षा से पूछूंगा। तो जहाँ जहाँ आपको प्राप्त हो रहे हैं आप वहाँ वहाँ से पढ़िए, ठीक है ना। चलिए आइए आगे। तो आप सबका, आप लोगों ने जो देखा है अभी हमने 4 पॉइंट, हमारी ये पूरा याज्ञवल्क्य शिक्षा हमारा संपूर्ण हो गया है। अभी हम सूक्तकों में काम करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ। आप सब लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों के पास शेयर करें, ताकि जो 73 कोड के छात्र हैं उन तक ये पहुँच पाए, जो मैंने थोड़ा बहुत प्रयास किया, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों से बोला है कि अब थोड़ा 73 कोड के लिए कुछ पढ़ाएं, लेकिन कुछ किसी ने कुछ ऐसा किया नहीं है। 70, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रत्याशी 25 कोड में, 73 कोड ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होता है, इसमें ज़्यादा लोग हाथ नहीं मारते हैं, है ना। तो कुछ ही लड़के हैं जो इसमें कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सपोर्ट करें, वीडियो को सर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करवाएं, यही मेरी एक आशा है आप लोगों से, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आप भी हमारे लिए कुछ करिए, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।